नमस्कार मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा। ओम एस्ट्रोबार्ड में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। ईश्वर से दुआ करता हूँ कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मकर राशि की साढ़े साती समाप्त हो चुकी है और अब जो समय आ गया है मकर राशि का, वो बड़ा ही अच्छा समय आया है। तो अप्रैल, मई, जून किस तरह का रहने वाला है, हम उस पर प्रकाश डालेंगे। उससे पहले थोड़ा-सा हम ये जानने की कोशिश करेंगे, ये बताना चाहेंगे, जितनी कुंडलियाँ हमारे पास आ रही हैं या जिन लोगों ने हमसे कंसल्ट किया है इस दौरान, तो किस तरह का उनका ये साढ़े साती का जो समय रहा, वो कैसा व्यतीत हुआ और वो किन-किन चीज़ों को रिकवर करेंगे, ये जानना आपको भी ज़रूरी है। और मैं कुंडलियों के आधार पर आपको मैं ये विश्लेषण बता रहा हूँ कि जो एक्सपीरियंस हमारा रहा है। तो साथियों, ये 2017 से ये कार्यक्रम चला है शनि की साढ़े साती का मकर राशि पर। जैसा कि आप जानते हैं कि मकर राशि शनि की राशि है। शनि देव की दो राशियां हैं, मकर राशि और कुंभ राशि। लेकिन मकर राशि से शनिदेव अधिक स्नेह नहीं करते, इसलिए मकर राशि वालों को ज्यादा परेशान करते हैं। कुंभ राशि वालों को उतना परेशान नहीं करते। तो साढ़े साती में जो समस्याएं मकर राशि वालों ने भुगती हैं, मैं उस पर प्रकाश डालना चाहूंगा। इसके 3 पार्ट होते हैं, ढाई साल के 3 पार्ट होते हैं, जिसको हम ढैया बोलते हैं। दोस्तों, पहला जो पार्ट होता है, पहला जो चरण होता है, वो मस्तिष्क पर हावी रहता है, हमारे सिर पर हावी होती है। पहले वाली जो साढ़े सातीसी की ढैया होती है, उन 2.5 वर्षों में हमारा मानसिक संतुलन खराब कर देते हैं शनिदेव, और उस वजह से हम कई बार जीवन में ऐसे निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं, ऐसे डिसीजन ले लेते हैं, ऐसे निर्णय लेते हैं, जो कि हमारे लिए आत्मघाती साबित होते हैं। और उन निर्णयों की वजह से हमारी दिशा और दशा जीवन की दोनों बदल जाती हैं। और दोस्तों, जीवन में जो हमने पाया है सब खो देते हैं। वो चाहे संपत्ति हो, वो चाहे संबंध हो, वो चाहे पद हो, प्रतिष्ठा हो, नौकरी हो, व्यापार हो, हर चीज में हमको लॉस उठाना पड़ता है। और कहीं ना कहीं हम मानसिक संवेदना का शिकार जो होते हैं, मानसिक प्रताड़ना का शिकार होते हैं, वो तो अलग से है। तो दोस्तों, जैसा आपने उस दौरान भुगता है, मैं उसका विश्लेषण करने जा रहा हूँ। अपनी अपनी कुंडलियों पर, राशियों पर लगा कर देखना। मकर राशि या मकर लग्न, दोनों जिनकी लग्न में 10 अंक लिखा हो, आप समझ लेना ये आपकी मकर लग्न या मकर राशि है। तो जिनकी कुंडली में 10 अंक लिखा हुआ है, ये जो हमारा वीडियो है, वो उन लोगों के लिए है। तो दोस्तों, पहला जो 17 से 19 का जो टाइम पीरियड आपका गया होगा, वो बहुत ही खराब गया होगा। उसमें कई ऐसे डिसीजन हुए होंगे जिसमें आपने अपने जॉब को छोड़ दिया होगा या फिर जॉब को चेंज किया होगा। कई लोगों के साथ ऐसा समय आया होगा कि आपने पहला जॉब छोड़ दिया, दूसरा ऑफर ही नहीं मिला हमको, या फिर आपने किसी कंपनी से ऑफर लेटर ले लिया बट उन्होंने ज्वाइन नहीं कराया। तो ऐसी सिचुएशन उस समय बनती है। संबंधों में भी कई बार इसी तरह की चीजें निकल के आती हैं, जिनसे हम ये उम्मीद करके बैठे हुए होते हैं कि ये हमारा समय पर साथ देंगे। कई बार वही व्यक्ति उस समय हमको ठेंगा दिखा देते हैं, धोखा दे देते हैं, और हमारी अपेक्षाओं, हमारी जो आकांक्षाएं, उन पर वो कदापि खरे नहीं उतरते। तो इस तरह से शनि की जो साढ़े साती है, उसमें लोगों को भांति-भांति प्रकार से तकलीफों का सामना करना पड़ता है। ये तो बात हुई पहले चरण की। अब अपन बात करते हैं दूसरे चरण की। ठीक इसी प्रकार दूसरे चरण में जो शनिदेव होते हैं, वो सिर से नीचे आ जाते हैं, हमारी हृदय पर सवार हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं कि छाती पर सवार हो गए। देशी भाषा में इसको इसी तरह से लोग बोलते हैं। तो हृदय पर सवार होने का मतलब है कि कहीं न कहीं हमारा जो दिल है, हमारा जो अब वो दिमाग से दिल पर आ गए, तो अब हमारे दिल को चोट पहुंचाने वाला काम करते हैं। ऐसी स्थिति में हमारी जो भावना है, उन भावनाओं में हम बहकर कई बार गलत डिसीजन ले लेते हैं, और हमारे अपनों से ही हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं। दोस्तों, हमारी वाणी भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है, इसमें वाणी में थोड़ी कटुता आ जाती है, उसकी वजह से भी ये रिश्ते खराब होते हैं। हम सोशल
जो लाइफ है हमारी उससे एकदम कट हो जाते हैं, एकांत में रहना हमें अच्छा लगने लगता है, पूजा पाठ, भक्ति, साधना सबसे मोह भंग हो जाता है। और कई बार हम एकदम ट्रैक से चेंज हो जाते हैं, एकदम से अलग ट्रैक पकड़ लेते हैं, जो काम हमने कभी नहीं किया, हम कई बार उस दिशा में बढ़ जाते हैं, जो हमारे मन में कई तरह के विचार उठते हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, और हम जो है किसी काम को करने की शुरुआत भी करते हैं तो उनमें बार-बार हमें असफलताएँ मिलती हैं। साथियों, कई बार लोगों को घर से दूर जाना पड़ता है, सबका साथ छूट जाता है। जो आपके सबसे नियर डियर होते हैं, कई बार उनसे भी आपके फासले बन जाते हैं। इसीलिए उसको बोलते हैं शनि की साढ़े साती सी। ये बिल्कुल चक्की में पीस देती है, हमारे कर्मों का पूरा हिसाब कर देती है। आप समझ सकते हो, शनि देव ने खुद भोगा है, वो खुद अपने पिता के द्वारा परित्याग किए गए, जिन्होंने बचपन में और अपना जंगलों में घूमे, जवानी में उन्होंने अपना जीवन जंगलों में बिताया, उनने जो कष्ट भोगे कहीं न कहीं वो ही कष्ट हमें भी इस दौरान देखने को मिलते हैं। इसी के साथ-साथ स्वास्थ्य में भी कहीं न कहीं हमको बहुत सारी समस्याएँ आती हैं। जो हमारी निरोगी काया रहा करती थी, उसमें हमें आलस्य का प्रभाव देखने को मिलता है। कई बार वायु तत्व बढ़ जाता है शरीर के अंदर, तो ड्राइनेस आ जाती है बॉडी में। और कई लोगों को कमर से नीचे प्रॉब्लम होती है, कई लोगों को मेरुदंड में प्रॉब्लम होती है, जिसको हम हमारा बैकबोन बोलते हैं, उससे संबंधित प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो आदमी को ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम आने लगती है। अननेसेसरी की यात्राएं होती हैं जिनमें कोई लाभ नहीं मिलना है, पैसे की सुपर बर्बादी होती है, जमा धन सारा खर्च हो जाता है, और उल्टा हम कर्ज के भंवर में फंस जाते हैं। इसी तरह से जब तीसरा चरण आता है, उस तीसरे चरण में भी कहीं न कहीं समस्याओं से निजात नहीं पाते हैं, निदान नहीं मिलता है, लेकिन कंपैरेटिवली थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि अब वो पहुंच जाते हैं, शनि देव हमारे निचले बारे पैरों पर पहुंच जाते हैं, निचले हिस्से पर पहुंच गए शरीर के, तो वो पैरों में दर्द रहना, कमर में दर्द रहना, कई लोगों को साइटिका की प्रॉब्लम हो जाना, ये चीजें भी, कई लोगों को नसों की प्रॉब्लम्स हो जाना, ये चीजें भी हमें देखने को मिलती हैं। एक कर्ज को चुकाने के लिए आदमी दूसरे कर्ज में उलझ जाता है, एक व्यापार ठीक से नहीं चल रहा है, दूसरे में हाथ डाल देता है, पार्टनरशिप से रिलेशन बिगड़ जाते हैं। और ये सब हुआ होगा आप लोगों के साथ, क्योंकि ये कुंडली हमारे पास आती रही है और हमने ये सब चीज देखी है, बल्कि आज भी हम ये चीज देख रहे हैं, अभी भी, जबकि 29 मार्च को शनिदेव मीन में जा चुके हैं, मकर से साढ़े साती खत्म हो चुका है, लेकिन उसका प्रभाव पूर्णतः अभी भी लोगों का नहीं गया है। आगे हम बात करेंगे उस पर भी, क्या इसको कैसे करना है। पहले अपन साढ़े साती के पूरे टेन्योर को समझ लेते हैं। तो जो तीसरा चरण है दोस्तों, ये जैसे जैसे कंप्लीट होने को आता है, वैसे वैसे थोड़ी सी हमें रिलैक्सेशन महसूस होने लगते हैं। जो रिलेशन हमारे बिगड़ गए थे वो पुनः बिल्डअप होने की दिशा में बढ़ने लगते हैं। छोटे मोटे हमारे जो आर्थिक लाभ भी हमको होने लगते हैं, इनकम के सोर्स हमारे खुलने लगते हैं, बट वैसे नहीं जैसे सामान्यतः होते हैं। पर जो पिछले 5 सालों में नहीं हुआ, वो इन 2.5 सालों में होता है। कई बार लोगों को बहुत बड़ा झटका भी दे जाते हैं, उसमें वो प्लस में भी होता है, वो माइनस में भी होता है। अनएक्सपेक्टेड घटनाएं घटती हैं आपके साथ, जो आपने सोचा नहीं होता, क्योंकि उनको अचानक से ध्यान आता है कि अरे ये तो रह ही गया, इसका यहाँ तो ऐसा, ये बैलेंस शीट का एक पेज रह गया, यहाँ तो ऐसा हो ही नहीं पाया, सारा सूद तो यही है, अभी तो मूल मूल चुका है, सूद तो लेना है, इससे ब्याज तो लेना है। तो कई बार लास्ट में भी वो ऐसा झटका दे देते हैं, पर सामान्यतः है, वैदिक ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि जो लास्ट के 2.5 साल होते हैं, वो उतने तकलीफ देव नहीं होते जितने पहले और दूसरे होते हैं। तो इस प्रकार से शनि की साढ़े साती में मकर राशि वालों ने बहुत तकलीफें झेली हैं दोस्तों। अब समय आ गया है
कि रिलैक्सेशन का, जो खोया है उसकी भरपाई करने का। तो अभी भी जो तकलीफें आ रही हैं उसकी कैसे भरपाई हम करें, सवाल ये है। आप लोग जानते हो शनि और यम, ये भाई भाई, छाया के पुत्र हैं शनिदेव, सूर्य पुत्र हैं शनिदेव। आप अच्छी तरह जानते हो कि जो व्यक्ति को उसके माँ बाप ने ही धुतकार दिया हो, उसका जीवन कैसा रहा हो, कितना विषादपूर्ण रहा होगा, कितना तकलीफ और दर्द से भरा रहा होगा। तो वही चीजें जब शनि की ढैया या साढ़े सातीसा से या महादशा से हम लोग गुजरते हैं, और अगर हमारी कुंडली में शनि कारक नहीं है, मारक हैं या बाधक हैं, तो तकलीफ देते हैं। ये सब हमको झेलना पड़ता है, बट कोई नहीं। अब जो समय है, आज हम जब ये वीडियो बना रहे हैं तो 13 अप्रैल है आज दोस्तों। लगभग समय अब आपके फेवर में है। कल 14 को सूर्य संक्रांति है, सूर्य कल मेष में ट्रांसफर हो जाएंगे, ट्रांजिट कर जाएंगे, तो बहुत अच्छे परिणाम लेकर आ जाएंगे। और जो तकलीफें आपको हुई, जो कर्ज आपके पास रहे, जो विवादों में आप पड़े रहे, जो लिटिगेशन और जो कोर्ट कचहरियों के लफड़ों में आप उलझे, वो सब से अब आपका सुलझना प्रारंभ हो जाएगा। करना क्या है, अभी भी जिन लोगों को तकलीफ हो रही है मैं उनको यही बताता हूँ कि देखो, अभी आप लोग उसी विषाद में पड़े हुए हो। आपको अब करना क्या है, थोड़ा एनर्जेटिक होइए, अपनी बॉडी की एक्टिविटीज को बढ़ा दीजिए। आप जिम जाना चालू करिए, एक्सरसाइज करिए, शरीर से पसीना बहाइए, क्योंकि शनि को परिश्रम बहुत पसंद है। डिसिप्लिन के कारक है शनि, अनुशासन प्रिय है, न्याय प्रिय है, तो उनको दिखना चाहिए। और एक बार रिकॉल करो, आप आपके कौन से रिलेशन खराब हुए, किन को आपने गालियां दी, किन किन लोगों को आपने बददुआएं दी, किन लोगों का आपने नुकसान किया, वो सब को क्षमा कर, अपने दिमाग से बदले लेने की भावना को निकाल दो। आपके परिवार से, आपके भाई बहनों से जो आपके रिश्ते खराब हुए, उनको पुनः सुधारो। देखो शनि आपके कैसे ठीक नहीं होते हैं, आपको बहुत अच्छे परिणाम देंगे। आपका सारा भरापाई हो जाएगी, जो आपने खोया है वो सारा कुछ आपको मिलेगा, सूद सहित मिलेगा। गारंटी देता हूं मैं इस बात की, एक्सपीरियंस बोलता है। और आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, ये आने वाले 2.5 साल है, जो 27 अक्टूबर 27 तक आपको, आप देखें, आपको इतना कुछ बैलेंसिंग हो जाएंगे कि आपको मजा आ जाएगा, कहोगे वाह यार, मजा आ गया। क्योंकि सूर्य का ट्रांजिशन देखो कल हो रहा है, आपको मेष में जा रहे हैं सूर्य, बढ़िया अच्छे रिजल्ट देंगे आपको। शासन प्रशासन से रिलेटेड यदि कोई आपके पेंडिंग केसेस होंगे, रिजॉल्व होंगे, आपके टेंडर कोई फंसे हुए हैं, वो टेंडर भी आपके निकल जाएंगे, सॉर्ट आउट हो जाएंगे, आपके फेवर में आएंगे। मंगल बकरी होकर अपने कर्क में पहुंचे हुए हैं, गोचर में, वो नीच में जा रहे हैं, तो प्रॉपर्टी वाले जो मामले हैं, जो उलझे थे, वो भी धीरे धीरे सुलझेंगे। साथ ही साथ थोड़ा सा आपको अपने स्वभाव में नियंत्रण रखना है, वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखना है, जब तक कि गुरु का ट्रांजेक्शन नहीं हो जाता। हालांकि मई में गुरु भी ट्रांजिट हो जाएंगे और अपनी राशि परिवर्तन कर लेंगे, अभी वृषभ में चल रहे हैं। हालांकि अभी भी गुरु की कोई पोजीशन खराब नहीं है, आपके 7th हाउस में बैठे हैं और आपके लग्न को देख रहे हैं। तो गुरु भी आपके लिए फेवरेबल है। लग्न से यदि हम चलते हैं तो आपके 3rd हाउस में शनि आके बैठ गए हैं, मीन में। और सॉरी, मैं आपको थोड़ा सा गुरु के बारे में, आपके वो वृश्चिक का मेरे दिमाग में था। गुरु जब आपके 5th
पंचम हाउस में पहुंचेंगे, पंचमेश गुरु बनेंगे, तो आपके भाग्य भाव को पर भी दृष्टि डालेंगे, आपकी लग्न पर भी दृष्टि डालेंगे, और आपके जो है सातवीं दृष्टि आपके लाभ भाव और उस पे भी डालेंगे, 11th हाउस पर, तो आपको बहुत बेनिफिट देंगे। तो इसलिए आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। बढ़िया से रहिए, स्मार्ट बन के रहिए, टिच विच एकदम, बिल्कुल शनि को बता दो कि देखो हम क्या कर सकते हैं। शुक्र उच्च के हैं, उच्च के होकर आपके थर्ड हाउस में मीन में आके बैठे हुए हैं। साफ सुथरे रहिए, अच्छे कपड़े पहनिए, स्मार्ट बन के रहिए, जूते नए पहनिए, मोजे अच्छे साफ सुथरे पहनिए, और समय पर अपने काम करिए, और अधिक मेहनत करिए। देखिए कैसे नहीं आपके काम बनते हैं, कैसे नहीं आपको बेनिफिट मिलता है। दोस्तों यकीन मान के चलना, ये मई का महीना और जून का महीना, अप्रैल थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं है, बट पहले से काफी राहत भरा है आपके लिए। और मैं ये कह रहा हूँ, सूर्य जब आपके उसमें आ गए, मेष में आ गए, मेष का मतलब हो गया आपके फोर्थ हाउस में आ गए, फोर्थ हाउस में आके आपके आपके कर्म भाव को देख रहे हैं, सीधे 10th हाउस को देख रहे हैं। और 10th हाउस मतलब आपके प्रमोशन के लिए, आपके जॉब के लिए, आपकी पदोन्नति के लिए ये बहुत अच्छा समय है। ये आपको जून आते आते सेटल कर जाएंगे। यदि आप जॉब परिवर्तन करना चाहते हैं, दूसरा जॉब लेना चाहते हैं, तो उसके भी ऑफर आपको मिलेंगे। इसी जॉब में रह के पदोन्नति पाना चाहते हैं, उसको भी ऑफर मिलेंगे। बस थोड़ा सा अपने बॉस लोगों से आपको बैलेंस करके चलना है, क्योंकि एनर्जी लेवल आपका बढ़ेगा। उधर मंगल भी वक्री हो रहे हैं, इधर सूर्य भी आपके सीधे 10th हाउस पर दृष्टि डाले हैं, 4th हाउस में बैठे हैं। और एक और चीज, अगर आप चाहते हो कि हमें छोटे मकान में रह रहे हैं, बड़ा मकान लें, छोटी गाड़ी ले लें, है हमारे पास बड़ी गाड़ी लें, तो वो भी आपको मिलेगी। आप अच्छी यात्राएं भी कर सकते हैं, ये भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगी। और छोटे भाई बहनों से भी आपके रिलेशन अच्छे होंगे। अगर खराब हैं तो मैं आपसे कहता हूँ आप पहल करिए, आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। पंचग्रही योग आपके थर्ड हाउस में बना हुआ, पराक्रम का हाउस है ये। शनि बहुत अच्छा परिणाम देते हैं यहाँ बैठ के। यदि आप मीडिया लाइन में हैं, ट्रांसपोर्ट की लाइन में हैं, यदि आप ऑनलाइन का काम करते हैं, तो आपके लिए बहुत कारगर साबित हो। आप अपने चैनल का प्रमोशन करिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेंगे। तो दोस्तों फिर मैं आपको एक बार बोलूंगा कि आपने जो 7.5 साल में खोया है, चाहे वो धन हो, चाहे वो मन से रिलेटेड चीजें हो, या आपके सामाजिक और पारिवारिक रिश्ते रहे हों, सबकी सर्जरी होने वाली है। बिल्कुल सोशल सर्जरी होगी। मान पद प्रतिष्ठा जो आपने खोया है, वो आपको मिलेगा। जो लोग अभी ये कहते फिर रहे थे कि अरे वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो तो आज ये कर रहा है, कल वो कर रहा है, परसों, ये जिनकी अब धारणाएं थी, आप देखना जब सूर्य मेष में आकर उच्च के होकर बैठ रहे हैं और आपके कर्म हाउस पर दृष्टि डालेंगे, लाइम लाइट में आओगे आप, फोकस्ड हो जाओगे आप, लोगों की नजर में आओगे। कई ऐसे हुनर जो आपके अंदर छुपे हुए हैं, वो भी आपके निकल के आएंगे इस दौरान बाहर। नई नई चीजें सीखोगे आप, क्योंकि आपका एनर्जी लेवल बढ़ने वाला है। अभी गुरु वृषभ में है, आपके 5वें घर में बैठे हुए हैं, ये भी यहाँ से आगे बढ़ेंगे, 6वें घर में जाएंगे, तो आपके कर्जों को बैलेंस करेंगे, आपका कंपटीशन में आपको हेल्प करेंगे। वहां से 12th हाउस को भी देखेंगे, और 9th एस्पेक्ट से आपके धन भाव को भी देखेंगे, तो आपके धन को भी बैलेंस कराएंगे, उसमें वृद्धि करवाएंगे। बल्कि वो कुटुंब और परिवार का घर है, तो आपको अपनी फैमिली से कुछ धन की प्राप्ति हो सकती है।
कुछ पेरेंटल प्रॉपर्टी से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, या आपका कुछ ऐसा हो कि आपके कोई फैमिली मैटर हो, आपका बंटवारा होना हो जो नहीं हो पा रहा हो, आपकी कोई खेती-बाड़ी हो जिसमें सीमांकन, बटांकन नहीं हो पा रहे हों, जॉइंट अगर अकाउंट्स हों, खाते हों, तो वो ये सब चीज़ों के सुलझने का समय है। ये सारे मामले सुलझेंगे आपके। इसलिए आगे बढ़िए, पूरे जोश खरोश के साथ। थोड़ा-सा कंट्रोल करना है आपको अपना दाम्पत्य जीवन, क्योंकि कर्क के मंगल आपके 7th हाउस में बैठकर आपकी लग्न को देख रहे हैं। तो आपका जो बिजनेस पार्टनर है या आपके लाइफ पार्टनर हैं, वो थोड़े से इरोगेंट होंगे। वो बात-बात पर आपसे झगड़ेंगे, चिढ़ेंगे, टेम्पर लूज होगा, तो आपको संयम बरतना है। ये सावधानी है आपके लिए, नहीं तो मामला खराब हो जाएगा। अगर पार्टनर से झगड़ोगे तो व्यापार बिगड़ जाएगा, और अपने जीवन साथी से झगड़ोगे तो आपका घर का माहौल खराब हो जाएगा, क्योंकि मंगल अभी यहीं रहने वाले हैं, जून तक कहीं नहीं जाने वाले। लेकिन वहीं अगर ये चीज देते हैं तो वो आपका एनर्जी लेवल भी बढ़ाते हैं, आपको ऊर्जा भी देंगे। आप आप और ताकत के साथ काम कर पाओगे। अगर आप 5 घंटे काम कर रहे हो तो आप 8 घंटे काम करोगे, 8 घंटे काम कर रहे हो तो आप 10 घंटे काम करो। करना भी चाहिए आपको, क्योंकि शनि क्या मांगते हैं? मेहनत, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन। तो जितना आप हार्ड वर्क करोगे शनि आपको उतने अच्छे फल देंगे। और दोस्तों, अभी तो सूर्य भी आपके फेवर में है, गुरु भी आपके फेवर में है, मंगल भी आपके फेवर, बुध भी। अभी बुध नीच भंग राजयोग बनाकर बैठे हुए हैं आपके 3rd हाउस में, और 3rd हाउस कम्युनिकेशन का हाउस है। तो वो भी कहीं ना कहीं यदि आपकी वाणी में कुछ ऊपर नीचे हो रहा होगा तो वो भी आपका और ठीक हो जाएगा, क्योंकि गुरु आपके वाणी भाव को देखेंगे। और बुध भी आपके ट्रांजिट करेंगे, 3rd हाउस से आपके 4th हाउस में आ जाएंगे, वो भी आपके कर्म भाव को देखेंगे। तो हाँ, एक चीज से थोड़ा सा सावधान रहना होगा, थोड़ी ऑफिस पॉलिटिक्स जरूर होगी, उससे आपको बचना है। साथ ही साथ आपको अपने कैलिबर के साथ काम करना है, अपना बेस्ट से बेस्ट देने का प्रयास करना है। जो भी आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन था, डिप्रेशन था, सबको गोली मारो। और मैं जहां तक समझता हूँ काफी कुछ रिलैक्स आपको मिल भी गया हो। यदि आपको अनिद्रा की शिकायत थी, नींद ठीक से नहीं आती थी, तो आपको अब नींद भी अच्छे से आने लगी होगी। कुछ नए लोग मिलेंगे आपको, जो आपको ऑफर करेंगे। कोई व्यापार का ऑफर करेगा आपको, कोई आपको जॉब का ऑफर करेगा, वो आपके लाभ के ऑफर होंगे। उन अवसरों को आपको भुनाना है, उनका आपको लाभ लेना है, तो ध्यान रहे। तो अप्रैल थोड़ा कम बेटर है, 28 अप्रैल के बाद और अच्छा समय आ जाएगा, और उसके बाद मई बढ़िया है, मई से जून और अच्छा है, क्योंकि शनि क्या है, अपने नक्षत्र भी चेंज करेंगे। शनि उत्तर भाद्रपद में जाएंगे, जो उनका अपना खुद का नक्षत्र है। तो आपको वो चीजें मिलेंगी जो बाद में मिलने वाली होती है ना, उत्तरा भाद्रपद मतलब बाद में मिलने वाली चीजें हैं, जो पहले नहीं मिली वो अब मिलेंगी। पूर्वा भाद्रपद और उत्तरा भाद्रपद, अभी पूर्वा भाद्रपद में है, अब उत्तरा भाद्रपद में जाएंगे, उसके बाद फिर रेवती में जाएंगे। रेवती बुध का नक्षत्र है। तो आने वाले टाइम में आपकी बल्ले बल्ले है। करना क्या है आपको? एक तो मैंने आपको बताया, कर्म पर फोकस करिए, साथ ही साथ ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आप जाप करिए। कोशिश करिए घर से निकलने के पहले 108 बार प्रतिदिन
आप इस मंत्र का जाप करें। यदि इसके 1.25 लाख जाप आप कर पाते हो तब तो फिर आपका कहना ही क्या है। थोड़ा थोड़ा करके आप डेली इसका रूटीन बनाइए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। हनुमान चालीसा का पाठ करिए, सूर्य को सुबह अर्घ दीजिए। ये ऐसे उपाय हैं जिनको करने से शनिदेव भी खुश होते हैं, सूर्यदेव को भी ताकत मिलती है। अच्छा, 6th हाउस में गुरु आ रहे हैं, ये लेबर क्लास वाला घर होता है बेसिकली देखा जाए तो। यहाँ जो छोटे कर्मचारी हैं, छोटे तबके के लोग हैं, उनकी आप मदद करिए, उनके साथ दुर्व्यवहार मत करिए। और शनि अभी तीसरे घर में है तो उनकी तीसरी दृष्टि आपके संतान भाव पर है। संतान के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल रखना है, उनको पेट से रिलेटेड, उधर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एजुकेशन जो उनकी है, थोड़ा सा मन पढ़ाई में कई बार नहीं लगता बच्चों का, ऐसी स्थिति में उनका मन उचाट होता है, तो उस पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो मैंने आपके करियर के बारे में आपको बता दिया, आपके संतान के बारे में बता दिया, आपके सोशल स्टेटस के बारे में भी बता दिया। अब क्या इसमें बचता है, आपके धन के बारे में बता दिया कि ये धन की भी आपकी ग्रोथ होगी, वृद्धि होगी और डिपॉजिट भी होगा। व्यापार के बारे में भी बता दिया। अब कौन सा पॉइंट है जो छूट रहा है, प्रेम और विवाह, तो इसका भी समय है। यदि अभी तक आपका प्रेम में असफलता मिल रही थी तो अब आपको सफलता मिलेगी। यदि आप कोई शादी किन्हीं कारणवश नहीं हो पा रही थी तो अब आपकी शादी भी हो जाएगी। ये अनुकूल समय है आपके लिए, बहुत अच्छा समय है। मकर राशि वालों या मकर लग्न वालों, इस समय का आप पूरा पूरा लाभ उठाइए और अपने जो खोया है उसको सबको मैं ब्याज के वसूल करिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। शिव जी आपका भला करेंगे, शनिदेव आपका कल्याण करेंगे, सभी नवग्रहों की आप पर कृपा दृष्टि हो, ऐसी उम्मीद करता हूं। धन्यवाद दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको मेरा ये विश्लेषण, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लग रही हो तो कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे आने वाले वीडियो भी आपको मिलती रहे। मेरा जो मोबाइल नंबर है, फोन नंबर है, वो भी मैंने मेरे चैनल में डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। यदि व्यक्तिगत आप कोई कुंडली मुझे दिखाना चाहता है या मेरा व्यक्तिगत कुछ मार्गदर्शन लेना चाहता है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।